समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को संभल पहुंचा था, जहां हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों से मुलाकात की। इसके बाद आर्थिक मदद के तौर पर 5-5 लाख रुपए का चेक भी दिया। प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे कर रहे थे, जहां प्रतिनिधि मंडल में कैराना की सांसद और सपा नेता इकरा हसन भी थी। वर्तमान में यूपी सरकार संभल में जामा मस्जिद के सामने खाली पड़े जमीन पर पुलिस चौकी बना रही है, ताकि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को बनाया जा सके। वहीं पुलिस चौकी बनाए जाने पर अन्य गतिविधियों पर सांसद इकरा हसन ने कहा कि मुझे लगता है कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है उसका सभी को पालन करना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो भी राजा बनता था वो व्यवस्था अपने हिसाब से बदल लेता था, लेकिन अब हम लोकतंत्र में हैं। अब यहाँ किसी का राज नहीं है, किसी की तानाशाही नहीं है। वहीं इकरा हसन के इस बयान पर स्वामी चक्रपाणी का पलटवार सामने आया है। देखिए इस वीडियो में। मुझे लगता है बहुत ही इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है सभी को उसका पालन करना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसीलिए लाया गया था कि जो राजशाही शासन है उस दौरान जो हुआ व्यवस्थाएं बदल जाती थी। जो भी राजा बनता था वो अपने हिसाब से व्यवस्था बदल देता था, लेकिन अब हम एक रिपब्लिक है, अब हम एक लोकतंत्र है। अब यहाँ पर किसी का राज नहीं है, किसी की तानाशाही नहीं है। तो अब जो नियम कानून किताब में लिखे गए हैं उसी हिसाब से सबको चलना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से। और संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो जो चीज जहां पर 47 में थी, जो भी गिरजाघर, जो भी मंदिर मस्जिद था, वो उसी हालात में रहना चाहिए। इकरा हसन जी जो भी हैं नेता समाजवादी पार्टी के, उनको ये समझना चाहिए कि जो सर्वे हो रहा है वो माननीय कोर्ट के आदेश के बाद ही हो रहा है। उनको हिंदू पक्षकारों को या हिंदुओं को जो या हिंदू संगठनों को जो नसीहत दे रही हैं कि वो संविधान को क्यों नहीं मान रहे हैं, तो भाई संविधान को मान रहे तभी तो कोर्ट में जा रहे हैं। उनको तो बल्कि जो ईटा पत्थर चला रहे हैं जो सर्वे टीम पे, उनको समझाना चाहिए। तो हमें लगता है कि जो ऐसे लोग सोच रहे हैं, ये इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। वो जरा सोचे, जरा कल्पना करे एक बार अपने दिल पे हाथ रख करके कि जिस समय हमारे हिंदुओं के हजारों मंदिर मुगलों ने तोड़ा, विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ा, उस समय क्या स्थिति होगी, हमारे कितने पूर्वजों को जो है सामना करना पड़ा होगा कठिनाई से। और यह लड़ाई उनको, इकरा हसन जी को समझना चाहिए, लड़ाई हिंदू मुस्लिम तो हम बना ही नहीं रहे हैं, यह लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है। इसमें जो भी ये लोग हैं इनके पूर्वज भी हिंदू थे, और ये हिंदू नहीं भी थे अगर मान लो तो भी तो भारतीय तो है ना वर्तमान में।